हम लोग टाइप नंबर 8 परसेंटेज के परीक्षा संबंधी प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी विद्यार्थी को 32% अंक पाना अनिवार्य है। अगर कोई विद्यार्थी 640 अंक पाता है और 128 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो बताइए परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था और उत्तीर्ण होने के लिए उस विद्यार्थी को न्यूनतम अंक कितने चाहिए थे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जब हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें बड़ा सिंपल सा, एक तरफ आपको क्या कर लीजिएगा, पास लिख लीजिएगा, दूसरी तरफ फेल। एक बात है, उस बच्चे को कितना पास होने के लिए कितना परसेंट नंबर चाहिए होगा, 32%। बताओ अगर वो 32% न लेके आया, इसलिए 640 नंबर लेके आया वो, लेकिन वो 128 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। अगर इसको आपको पास करना है तो बताओ, आप जब इसको पास कराइएगा तो इसका मतलब क्या है कि 640 में अगर आप 128 ऐड कर दो तो बताओ यहाँ पे ये पास हो गया, ये पास मार्क्स है, ये पास परसेंट है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने, अगर यहाँ से मैं कहूँ कि 32% की जो वैल्यू होगी वो बताओ कितना हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालूँ तो बताओ वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 768/32 कितना, 24। जब 1% की वैल्यू 24 आ गई, आपसे क्या पूछा है उसने, टोटल मार्क्स। तो बताओ टोटल मार्क्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 100। तो 1 की वैल्यू जब 24 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 2400। अगर हमें पास होने के लिए कम से कम अंक लाने तो कम से कम अंक, एक बात, 640 वो लेके आया और 120 से फेल हो गया। इसका मतलब अगर हम इसको 128 और दे दें तो पास होने के लिए उसको कम से कम कितने नंबर चाहिए थे, 768। अब तो इसका मतलब दोनों का आंसर, पहले का आंसर कितना आ गया 2400, सेकंड वाले का आंसर कितना आ गया 768। क्लियर हुआ। अगर पेपर में हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा बहुत बड़ा सा प्रोसेस लग रहा है तो आपको इनको अगर सॉर्ट करना है तो बड़े आसानी से कर सकते हैं आप सॉर्ट। जब सॉर्ट करिएगा तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो भी नंबर है ना, कुल अंक जो भी आपको इसमें दिया गया है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको अंकों का योग। क्या लिख सकते हैं आकाश बाबू, अंकों का योग, अंकों का योग और बटे प्रतिशत का अंतर। क्या लिखेंगे, प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत का, और मल्टीप्लाई 100। जैसे इसमें देखो पूरे सवाल में कितने नंबर दे रखे हैं आपको, 640 और 120, दोनों को ऐड करिएगा कितना आएगा, अपॉन परसेंट का अंतर। अब देखो आपको इसमें सिर्फ एक ही बार तो परसेंट दिया है, अगर ये 2 बार देता तो हम डिफरेंस ले लेते दोनों का, लेकिन यहाँ पे एक बार दिया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 32 और मल्टीप्लाई कितना, 100। 32 से इसको कट कर देंगे कितनी बार पे, 24 पे। बताओ कितना आ गया जी, और ये क्या निकल गया, हमारा टोटल मार्क्स निकल के आ गए। अब जब टोटल मार्क्स आ गए, अगर आपको उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए तो आपको पता है जितना कम पड़ गया उसको ऐड कर दो, टोटल में आपका न्यूनतम मार्क्स निकल जाएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी बताओ इसमें, कर पाओगे ऐसे सवाल आकाश बाबू? यस, पक्का, सोच लो। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े आगे। श्वेता क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े आगे। चलिएगा, लिखिएगा, नोट करिएगा क्वेश्चन नंबर 2, टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। किसी परीक्षा में, ज्यादा समय नहीं लगाना है आकाश, फटाफट से जवाब चाहिए मुझे। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी एक परीक्षा में एक विद्यार्थी कितने परसेंट, 30% अंक प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करता है, और वह 50 अंकों से, कितने से बच्चे, 50 अंकों से क्या हो जाता है, 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, तथा उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी
तथा उसी परीक्षा में दूसरा विद्यार्थी कितने नंबर 920 अंक यानी कि 920 अंक प्राप्त करता है, 920 अंक प्राप्त करता है और कितने नंबरों से 30 अंकों से 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो बताइए इसमें भी दो पार्ट है बिल्कुल सेम। आपको क्या बताना है, सबसे पहले ये बताना है कि कुल पूर्णांक कितना है। क्या बताना है आपको, कुल पूर्णांक। नंबर 2 आपको बताना है कि पास होने के लिए, क्या होने के लिए, पास होने के लिए यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। एक तीसरा और इसमें से लिखो पास होने का प्रतिशत यानी कि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत। देखिएगा कितने क्वेश्चन है आपके सामने, ये 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बताना है टोटल मार्क्स कितने हैं हमारे पास पेपर में, और क्या बताना है कि पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, और आपको क्या बताना है पासिंग परसेंट कितना होना चाहिए। क्लियर हुआ, बिल्कुल सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्या सिखाया था आपको टोटल मार्क्स निकालने के लिए, क्या सिखाया था अभी आपको सिखाया था ना कि टोटल मार्क्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर हैं उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बताओ नंबरों को ऐड करेंगे तो 9, 20 और 30 कितना हो गया बताइए। 950 कितना 950 950 कितना हो गया था 920 और 30 950 हो गया अपॉन परसेंटेज का डिफरेंस। देखो हमें कितना बार परसेंट दिया है इसके अंदर, एक बार दिया है ना। जब परसेंटेज का हमें डिफरेंस निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, डिफरेंस का मतलब समझते हो क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है कि अंतर, दोनों परसेंटेज के अंदर कितना अंतर है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे आपके सामने सिर्फ एक ही तो परसेंट दिया गया है ना, तो अंतर कितना हो जाएगा 30 और मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100। सॉल्व करो इसको, क्या ये डिवाइड होगा 3 से, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा बताओ, नहीं होगा। जब नहीं डिवाइड होगा तो हम क्या करेंगे, पॉइंट में हमारा आंसर आएगा। किस में आएगा, पॉइंट में। जब पॉइंट में डिवाइड करें तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कितना बचा 2 बचा। जब 2 बच गया तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। 20 मतलब पॉइंट लगा देंगे, 3 6 जा और मल्टीप्लाई कितना 100। 2 पॉइंट तक निकाला हमने तो ये कितना आएगा, लगभग टोटल जो मार्क्स थे हमारा वो कितना आ गया 3100। जब हम पॉइंट में निकालते हैं तो पॉइंट के कितने डिजिट तक निकालेंगे हम, सिर्फ ओनली फॉर 2 डिजिट तक, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, टोटल मार्क्स। अब आपको क्या निकालना है, न्यूनतम अंक। जब हम न्यूनतम अंक निकालते हैं तो आपको बताइए क्या करेंगे, जितने से पास हुआ और जितने से क्या हुआ वो फेल हुआ, दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर पहले पे। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किसी शहर की जनसंख्या हर वर्ष 25% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है आकाश बाबू, 25%। यदि वर्तमान में 12,000 लोग हों, यानी कि जो शहर है उसमें वर्तमान में कितने लोग हैं, 12,800। तो बताइए 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। उसने बड़ा सिंपल सा कहा है कि कोई हमारा एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन जो है वो पर ईयर कितना इंक्रीज होती है 25%, और प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो कितनी है 12,800। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको बताना है कि आफ्टर 3 ईयर जो सिटी है उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, कितनी इंक्रीज हुई। देखिएगा ध्यान से, बड़े आसान से सवाल होते हैं ये। तो सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी पेपर में आपके आते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आप पहले यहाँ पे देखिएगा कि कितने परसेंट, क्या देखेंगे आप यहाँ पे परसेंट, कितना परसेंट इंक्रीज। देखो 2 ही चीजें होंगी, या तो वो इंक्रीज होगा या फिर वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही होता है। अगर मान लीजिएगा यहाँ पे ये चीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है,
अच्छा एक बात, इंक्रीज हो रहा है तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं 100 में ऐड कर देते हैं, तो 150 अपॉन कितना हो गया 100। अब इसको कितने से काट देंगे हम बड़े आसानी से, 5 पे कट जाएगा, 25 से 5 पे, और 25 से कितने पे 4 पे। बताओ ये कितना आ गया 5/4। ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम पे जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 12,800। अब वो कह रहा है कि इतना, यानी कि 5/4 हर साल बढ़ती चलती जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो 3 साल में वो जनसंख्या कितनी होगी। तो आप एक बात बताओ, हम इस 5/4 का कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे गौरव बाबू? 3 टाइम्स, यानी कि 5/4 इंटू 5/4 और इंटू 5/4। कहने का मतलब पता है क्या है, कि जब वो आपसे कहे कि आफ्टर 3 ईयर बताना है, अगर वो बिफोर 3 ईयर का पूछेगा तो इनमें ना थोड़ा सा फर्क होता है। अगर वो आफ्टर की पूछता है तो इसी जो डिजिट आया ना परसेंटेज को चेंज करके उसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर वो आपसे क्या पूछे बिफोर पूछे, यानी कि पहले की जनसंख्या पूछे, तो हम क्या करेंगे इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम जब सॉल्व करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा ये। 4 से पहले सबसे पहले 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो गया टोटल 64 से अगर आप इसको काटिएगा देखो तो 2 बार पे कट जाएगा ये, और 2 जीरो है तो यहाँ कितनी जीरो आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे। अब 5 5 5 5 का क्यूब कितना होता है 125 का मल्टीप्लाई करो 2 में तो कितना आ गया ये 250, और पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो। बताओ उस शहर की जो जनसंख्या रही आगे 3 साल बाद हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? अभी कितनी थी 12,800। अगर हर साल 25% इंक्रीज होगा तो वो पॉपुलेशन कितनी पहुंच जाएगी बेटा 25,000 25,000। क्लियर हुआ? तो इसमें सिर्फ 2 ही चीजें बनती है, या तो वो आपसे आफ्टर पूछेगा या फिर वो आपसे बिफोर पूछेगा। पहले की जनसंख्या पूछेगा गौरव बाबू, या फिर वो कब की पूछेगा बाद की पूछेगा। श्वेता कश्यप जी, या तो वो पॉपुलेशन कब की पूछेगा आपसे, या फिर अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है कि किसी शहर की जनसंख्या हर वर्ष कितने % बढ़ जाती है 25%। अगर वर्तमान जनसंख्या कितनी है 75,000 तो 3 वर्ष पहले। आप एक चीज समझिएगा यहाँ पे, कितना मैंने अभी क्या सिखाया, कितना % इंक्रीज हो रहा है 25%, यानी कि ये कितना हो गया 125/100। कितने से 25 से हमने कट किया कितने पे 5 पे, और ये कितने पे 4 पे। एक्चुअल में जो इसका बढ़ने का तरीका है वो कितने तरीके से बढ़ती है 5/4। अब उसने क्या पूछा है पहले। देखिएगा यही सबसे बड़ी बात है कि आपको किस तरीके से निकालना है। देखो 2 तरीके हैं हमारे पास। पहले की पूछा है उसने, क्या हमें अभी की जो पॉपुलेशन है वो दिया है, कितना दिया है 75,000। मैंने क्या बताया था अभी आपको इसको रिवर्स, यानी कि 4/5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, क्योंकि जितने ईयर का पूछा होता है उतने बार। 5 वर्ष होता तो 5 बार जी, अगर ये 3 ईयर की जगह 5 ईयर होता है 2 ईयर होता है, मतलब जितने ईयर होंगे उतनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा ये 4/5 मल्टीप्लाई 4/5। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है? देखो अब बड़े आराम से काट सकते हैं इसको। 5 से कट कर दो कितनी बार पे 15 पे, ये 5 से ये कट गया कितनी बार पे 3 पे, ये 5 से ये कट गया 30 कितने पे 6 पे, 2 जीरो बचा, यानी कि ये पूरा खत्म हो गया 600 पे। 4 4 4 4 का अगर हम मल्टीप्लाई 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 64, और 64 में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 38400। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 38400, यानी कि 38,400। आपको कोई भी x नहीं मानना, कोई भी y नहीं मानना, कुछ भी नहीं मानना है। आपको सिर्फ क्या करना है, अगर वो 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, कहने का मतलब क्या है, अगर वो बाद की बात करेगा तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। अगर वो पूर्व की बात करता है, बिफोर की बात करता है, तो हम रिवर्स करके क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये था हमारा टाइप नंबर 9 के क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे टाइप नंबर पे। टाइप नंबर कौन से के क्वेश्चन करेंगे 10। टाइप नंबर 10 के क्वेश्चन करेंगे।